मोहब्बत दिल से होता है, दिल का एक व्यवहार होता है, एक दुकान नहीं हो। दुकान तो एक सौदा बेचने का और वो करने का होता है। तो राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं मैं दुकान खोलने आया हूं। वो कह रहे हैं, लेकिन दुकान में ये शब्द जोड़ दिया है, थोड़ा इससे फर्क है। राहुल गांधी को क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं राहुल गांधी ये कहना चाहता हूँ, उनमें बोलने का विवेक का कोई शब्द नहीं है। क्या विकास होना चाहिए? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और विकास होना चाहिए, हम जनता भी चाहती है। मोदी जी ने आम पब्लिक के लिए निगाह ज्यादा है, अपनी परिवार के लिए निगाह कम है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आए और आते जाएं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं उनका सुपड़ा साफ कर देंगे, 150 तक रोक लेंगे मोदी को। मैं कह रहा हूँ कि कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। तीसरी बार गठबंधन हो चुका है, और तीसरी बार में 2 बार में तो कुछ हुआ नहीं है, और तीसरी बार में ये क्या कर लेंगे बताओ? तो मतलब इस बार साइकिल पंचर होने वाली है। साइकिल पंचर, टीवी नहीं बचेगा। और हाथ का क्या होगा? हाथ का तो जैसे मैं टूटा जैसे टूट जाएगा। योगी जी के लिए धन्यवाद है हमारा जो है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं तो सबके साथ में एक अच्छा व्यवहार करें। नरेंद्र मोदी जी क्यों? हाँ, नरेंद्र मोदी जी है कि उन्होंने हमारे साथ में बहुत अच्छा काम किया है। सब साधुओं के लिए सत्कार हो रहा है, सब साधुओं के लिए सब काम हो रहा है। लेकिन और दाना पानी से जो लॉकडाउन लगा हुआ था, उन्होंने अपनी जान वही जान का पूरा काम किया था। मतलब कोरोना में मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। काम किया था, मतलब लोगों को मरने से काफी बचाया है। क्या करा? बचाया है। लेकिन अन्य लोगों की कुछ सोच गलत है कि लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है और करते जाएंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि कोविशील्ड जो उनकी थी उससे साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं, हार्ट के पेशेंट बनते जा रहे हैं, हार्ट अटैक होता जा रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है? वो ऐसा है, खान पीने का थोड़ा फर्क है। खान पीने जैसा खाओगे, जैसा खाओगे अन्न जैसा रहेगा मन। खान पीने का ही फर्क है, लेकिन सरकार का कोई दोष नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि हम 400 पार की मंत्र दिया है, देश को मजबूत बनाए, देश के अच्छे विकास के लिए काम करें। लेकिन ऐसा है कि उन्हों की तो मूड की बात है, 405 बोला है, हमारी तरफ से 415 से ऊपर सीट आएंगी। 415 आएंगी। और गठबंधन की तो जो मान लो को बहता हुआ पानी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं उनका सुपड़ा साफ कर देंगे, 150 तक रोक लेंगे मोदी को। मैं कह रहा हूँ कि कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। कोई पैदा नहीं है। वो अखिलेश और राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम तो यार मोदी को रोक देंगे, मोदी का चक्का जाम कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जितने बार साधु हैं, जितने बार महात्मा हैं, जितने बैरागी हैं, सभी लोग मोदी जी को फैलाएंगे और उनके ये प्रचार में हम जाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन मैं थोड़ा हाथ से थोड़ा विकलांग हूँ, बचता हूँ जाने में, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि मेरी मरने से ही पहले मोदी आते रहें। मोदी जी ये कहते हैं कि ये अखिलेश यादव और ये तेजस्वी यादव परिवारवाद की बात करते हैं, परिवार को ही केवल बढ़ा रहे हैं। और मोदी जी ने ये कह रहे हैं कि राजनीति में परिवार को न बढ़ाकर काबिल लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखा, ऐसा है, मोदी जी ने इतना काम किया कि अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा, लेकिन वो मोदी जी ने आम पब्लिक के लिए निगाह ज़्यादा है, अपनी परिवार के लिए निगाह कम है। वो तेजस्वी यादव को इन्होंने परिवारवाद के लिए कहा, तो तेजस्वी यादव बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मोदी के लिए। मोदी अकेला है, मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, परिवार के साथ रहेगा जब भी परिवार की वैल्यू पता चलेगी उन्हें। वो बात सही है आपका, जो शब्द है आपका पत्रकार जी। फिर भी कह रहा हूँ कि मोदी जब तक रहेंगे, जब तक हमारा जो कहाँ देश पहुँच चुका, गड्ढे में गिर गया। आज हमारा देश पाकिस्तान से, हर चीज से हमारा देश संघर्ष लड़ रहा है, और पहले हमारा देश नीचे था। नरेंद्र मोदी जी हैं जो गुजरात वाले हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। उनके पिताजी चाय बेचते थे, उसमें पढ़े थे, MA यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, सब काम किया था। लेकिन भाई जय जयकार बनी रहे, मोदी सरकार आए। जय हो मोदी सरकार। यूपी में कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। मतलब माफियाओं की स्थिति क्या है? जो अवैध कानून के विधेयक चल रहा है उसमें सही चल रहे हैं। अवैध ये ज़मीन है वो आपकी है या किसी की है, उसमें मकान बना ले, दुकान बना ले, तो उसे तोड़ने में उनका कोई दोष नहीं। मतलब बुलडोजर चलता रहेगा? चलता रहेगा। मतलब यूपी की जनता भी चाहती है बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ, यूपी की बहुत चाह रही है, और बहुत कम चाह रही है, और बहुत ज़्यादा चाह रही है। पर राहुल गांधी तो ये कह रहा है कि हमारी सरकार बनते ही तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर मुस्लिम महिलाओं को दे दिए जाएंगे। अब है, क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। आप राहुल गांधी को क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं राहुल गांधी ये कहना चाहता हूँ, उनमें
बोलने का विवेक का कोई शब्द नहीं है, बोलने का कोई शब्द ऐसा नहीं है कि उनकी वाणी में रस निकले, उनकी वाणी में विष निकल रहा है। बोलने का तरीका अलग होता है। अभी कह रहे हैं 2024 में मोदी जी आएंगे या फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं आएंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। मैं नहीं बनेंगे। अगर गठबंधन बाई चांस गठबंधन आ जाए तो कौन बनेगा दूल्हा? मैं कह रहा हूँ कि दूल्हा तो यही आएंगे, राजा गैरराज जी आएंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे। हाँ, मुसलमान से लगा करके, हर चीज़ से लगा करके, कोई विरोध में नहीं है। और सभी एक बता का वोट है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। और अनूप वाल्मीकि जो यहाँ से लड़ रहे हैं उन्हें वो जीत कर आ रहे हैं या नहीं? बीजेपी से लड़ रहे हैं। वो तो आएंगे। हाथरस की जनता किस पर वोट देने जा रही है? मैं हाथरस जनता जा रही है, सीधा कमल का फूल खिलेगा। सीधा कमल का फूल खिलेगा। गठबंधन को क्या संदेश देना चाहते हैं? गठबंधन की अगर जीतने के लिए अगर वो जीतना चाहता है तो क्या कहेंगे? तीसरी बार गठबंधन है अखिलेश का। मायावती से हुआ था, जयंती चौधरी, और अब के जिससे हुआ है। तीसरी बार गठबंधन हो चुका है। और तीसरी बार में, 2 बार में तो कुछ हुआ नहीं है, और तीसरी बार में ये क्या कर लेंगे बताओ? तो मतलब इस बार साइकिल पंचर होने वाली है। साइकिल पंचर, टीवी नहीं बचेगा। और हाथ का क्या होगा? हाथ का तो जैसे मैं टूटा जैसे टूट जाएगा। मेरा नाम नसीर है। मशीर भाई, यहाँ पर किसका माहौल चल रहा है चुनाव के बाद? माहौल तो सभी का चल रहा है, मतलब जो है, मतलब जीतने की चांस किसके ज्यादा लग रहे हैं हाथरस में? गठबंधन के क्यों? गठबंधन के यूँ क्योंकि ये गठबंधन जो है बेरोजगारी पर, शिक्षा पर और तुम्हारे जो है विकास पर मुद्दा उठा रहा है, मतलब जो है। तो आप ये कहते हैं विकास नहीं हुआ? भी चुने गए जितने भी हाथरस के, वो सभी चदरे में सोने वाले चुने गए, क्योंकि एससी की सीट रही है यहाँ पे जो है। तो एससी में कोई भी लड़ा है, कोई काम करना जानता ही नहीं है जो है। और हुए एमएलए गिनती के लिए हुए, वो एमपी जो है और अपने जाके सो गए। मतलब मोदी ने 10 साल में आपके हिसाब से कोई काम नहीं किया देश में? नहीं, मोदी ने जो किया है वो मोदी जानते हैं, लेकिन एमपी, हम तो क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, लोकसभा सीट के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब क्षेत्र में देखिए कितने आवास बने, कितना क्या हुआ है। लोग हमसे ज्यादा, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू तड़प रहे हैं। हिंदू तड़प रहे हैं? ऐसा क्या काम जिसलिए तड़प रहे हैं? आवास के लिए से आप आवास का काम बताया जो है कि विकास होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और विकास होना चाहिए, हम जनता भी चाहती है, लेकिन हो नहीं रहा है। अच्छा, विकास नहीं है। यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था सही है। योगी जी तो कह रहे हैं माफियाओं का कोई धर्म नहीं है, माफियाओं के साथ मैं एक ही बर्ताव करता हूं कि वो या तो वो क्षेत्र छोड़ के चले जाएं या फिर उन्हें ठोक दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल हुआ है ऐसा। तो ये सही हुआ है? हाँ, ये सही भी हुआ है। कोई भी माफिया हो वो सही भी हुआ है, लेकिन और जो बचे हुए हैं उनके साथ भी होना चाहिए। योगी जी के लिए धन्यवाद है हमारा जो है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं तो सबके साथ में एक अच्छा व्यवहार करें। मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, मोहब्बत की जो है राजनीति करे और नफरत की राजनीति हटा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान मैं खोलने आया हूँ। अब वो दुकान खोल रहे हैं, लेकिन दुकान में और थोड़ा उसमें जो है फर्क है। उनमें फर्क है, दुकान में और उसमें फर्क है थोड़ा सा। तो आपको क्या लग रहा है मोहब्बत की दुकान नहीं दुकान नहीं होती है। हाँ। मोहब्बत दिल से होता है, दिल का एक व्यवहार होता है, एक दुकान नहीं हो। दुकान तो एक सौदा बेचने का और वो करने का होता है। तो राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं मैं दुकान खोलने आया हूँ। वो कह रहे हैं, लेकिन दुकान में ये शब्द जोड़ दिया है, थोड़ा इससे फर्क है और कुछ नहीं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो इन्होंने की उससे कैसे मानते हैं? वो बहुत अच्छी थी, लोगों को जोड़ने का काम किया और ये अच्छी बात है। जो भी इंसान जोड़ने का काम करता है वो अच्छा है भारत के लिए। तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, आप इससे इत्तेफाक ही नहीं रख रहे हैं? मैं दुकान शब्द से अलग हूँ ना। अच्छा, दुकान नहीं तो क्या खोलना चाहिए? दुकान शब्द को हटा दें बस। ये दुकान शब्द से ही तो ये चीज बिगड़ जाती है। राहुल गांधी पे कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया है? कोई फॉल्ट मतलब कोई ऐसी शक्ति, मतलब कि बोलते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं या कहते कुछ हैं? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़े लिखे इंसान है, अच्छे इंसान है, आई बस में। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जो बोलता हूँ लोग उसका उल्टा समझते हैं। नहीं, कुछ समझते हैं। अब वो बात सही है, समझते जो इसलिए है कि उनकी तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहे, वो लोग समझते हैं। अगर किसी के प्रति मुझे नफरत होगी तो मैं उसकी अच्छी बात को भी गलत समझूंगा, और मुझे मोहब्बत होगी तो उसकी बुरी बात को भी गलत समझूंगा। अखिलेश यादव ने तो सत्ता में है ही नहीं है, काम क्या करेंगे? तो हिंदुस्तान में इतने अच्छे लोग हैं कि जिसका जवाब नहीं। वो चाहते हैं अच्छा ही, लेकिन करता कोई नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं मैं तो सबका साथ सबका विकास लेकर करता हूँ और मैं सबको एक भाव से देखता हूँ, सबके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसके बारे में क्या कहना? वो बात जो कह रहे हैं वो मंच है, मतलब एक मंच से कहते हैं। धरातल पे देखिए क्या है। कोरोना में जो लगी थी, मतलब जो है दवाई जो है उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। वो वैक्सीन जो लगवाई गई थी
वो उद्देश्य यही था बचाने का, लेकिन साइड इफेक्ट अब हो रहा है उसका, दिल के दौरे से आदमी मर रहे हैं उसी की वजह से जो है। और जब भी लोग बुजुर्ग लोग जो थे वो झेल नहीं पाए उस वैक्सीन को, जब भी मरे थे बहुत जो है। यूएन की रिपोर्ट या अमेरिका वगैरह जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत ने जो काम किया वो देश बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो इटली जैसी हालत हो सकती थी, जैसे इटली में लोग मर रहे थे। तो उस समय जब भारत ने सही काम किया तो अब गलत कैसे? वो दवा जो थी वैक्सीन वो सही नहीं थी मतलब जो है, और उसको सरकार ने जो है बढ़ावा दिया और उसके बदले में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए से उससे चंदा भी लिया है जो है। ये है कि पारदर्शिता लाने की बात करी है क्या? वो ये कह रहे हैं बॉन्ड पहले भी लेते थे, पर यह कि जब लोग ना उसकी डिटेलिंग देते थे ना कुछ करते थे, वो ये भ्रष्टाचार था। पर हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, अब पता चल रहा है किसने कितना पैसा दिया है। कहाँ जब जो है कोर्ट ने उसके जो मांगे जो लिस्ट मांगी जो है, जब तो बैंक ने भी मना कर दिया कि हम ये पारदर्शिता नहीं कर सकते, जब उनके खिलाफ नोटिस जारी किया, जब उसने बैंक ने हाल निकाल के दे दिया जो है। तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि अगर हमें पैसा मिला तो वो कांग्रेस को भी मिला है, ओबीसी को मिला है, सब पार्टियों को चंदा मिलता है। ऐसा है ना, मैं बताऊं आपको, कुछ उसमें नियम ये थे कि जो कंपनी घाटे में होगी वो किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं देगी, ना 100 का, 200 का, 300 का, ना 300। लेकिन इसमें ये पाया गया है कि जो कंपनियां घाटे में है वो 200 करोड़ का, 250 करोड़ का चंदा दे रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए सर, घाटे में तो कभी कोई चंदा देता ही नहीं, प्रॉफिट में होती है जब भी चंदा देती है कंपनी। लेकिन उसमें बताया, रिकॉर्ड उनका बताया जो है कि ये कंपनी इतने घाटे में चल रही है फिर भी चंदा दे रही है।